लोकसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल बजने से पहले ही सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समझौता किया है। समझौते के तहत नेहरू गांधी परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज की इलाहाबाद सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां से एक मांग की है कि कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको यहां से पार्टी उम्मीदवार बनाए। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। प्रयागराज में चुनाव लड़ने के पीछे दलील ये दी जा रही है कि ये जो आनंद भवन है ये नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है, नेहरू गांधी परिवार के पुरखों का शहर है और यहां से ये बिगुल बजाया गया है। यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर जगह जगह लगाया हुआ है जहां साफ तौर पर लिखा है चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। और इस पोस्टर पर यह भी लिखा हुआ है कि प्रयागराज लोकसभा संसदीय सीट से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसी मांग को लेकर, हाथ में प्रियंका गांधी की तस्वीर को लेकर यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, नेहरू जी की कर्मभूमि रही है इलाहाबाद संसदीय सीट, और इलाहाबाद एक राजनीतिक कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। तो हमारी ये मांग है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को इलाहाबाद संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। इसमें यहाँ की जनता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लेकर काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो जननेता हैं और लोकप्रिय हैं और जनप्रिय हैं। तो हमारी ये मांग है इलाहाबाद से, और समाजवादी पार्टी और इलाहाबाद के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है जिसमें ये मांग की जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए क्यों चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ें? देखिए, दरअसल सीधी बात है कि गांधी नेहरू परिवार का ये घर रहा है और घर होने के नाते हम लोग परिवार वाले हैं, इसलिए प्रियंका गांधी जी को बुलाते हैं कि यहाँ से आप चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश जब विधानसभा का चुनाव हुआ था आधी आबादी की बात की थी, 40% महिलाओं को टिकट की बात की थी। मतलब कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान देती हैं, गरीब मजदूरों को ध्यान देती हैं, वंचितों का ध्यान देती हैं। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल, इन कार्यकर्ताओं की ये दलील है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी का बिगुल भी प्रयागराज से ही फूंका था और अगर प्रयागराज में इलाहाबाद सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उसका असर जाएगा। इसका असर देश में किस तरीके से जाएगा? देखिए, प्रयागराज जो है वो राजनीति का केंद्र बिंदु है और आपको पता होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो देश की राजनीति तय करता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रयागराज तय करता है। तो इसलिए प्रयागराज में धार्मिक स्थल भी है और एक बड़ा यहाँ पर ऐसा चेहरा चाहिए जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो नेतृत्व करें। तो इसलिए अगर प्रियंका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो आने वाले विधानसभा में भी हमें काफी लाभ मिलेगा इसका और पार्टी उभर कर निकलेगी भी। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पार्टी को इससे फायदा मिलेगा। इन लोगों ने एक नारा भी दिया है, चलो बुलावा आया है। क्या नारा दिया आप लोगों ने? जरा बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। अरे प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे प्रियंका नहीं अयाधी है, देश की इंदिरा गांधी है। प्रियंका नहीं अयाधी है, देश की इंदिरा गांधी है। प्रियंका नहीं अयाधी है, देश की इंदिरा गांधी है। अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। चलो, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं और ये जो नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है आनंद भवन, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था, नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है। इसी के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। यहीं पर प्रियंका गांधी की तस्वीर हाथों में लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इलाहाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया जाए और अगर वो यहां से चुनाव लड़ती हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह सिर्फ इस सीट पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और पार्टी को उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी और 40 साल का जो सूखा है इलाहाबाद संसदीय सीट का वो खत्म होगा। क्योंकि 40 साल पहले आखिरी बार 1984 में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।